Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you Physics class 9th chapter 1 और चैप्टर का नेम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके 1.7 न्यूमेरिकल समझाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसके 1.8, 1.9 और 1.10 न्यूमेरिकल्स। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेटे जो हमारे पास 1.8 न्यूमेरिकल है उसमें क्या है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। हमने इसमें करेक्ट प्रीफिक्सेस राइट करनी है। प्रीफिक्सेस आपने रीड की हुई हैं। तो 5.0 जो आपके पास ए उन्होंने पॉइंट ए दिया हुआ है, इसमें आपने 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर को प्रीफिक्सेस में राइट करना है। तो हमारे पास 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। एज वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल है 10 की पावर -2 मीटर के। ये इसकी वैल्यू है, इसकी 1 सेंटीमीटर की। अब हम पुट करते हैं 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर। ओके, 5.0 मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ जमा है उसके साथ माइनस है तो हमारे पास क्या आएगा 10 की पावर 2 मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, जब ये 10 की पावर 2 मीटर के साथ आएगा तो ये 10 की पावर 2 मीटर के साथ क्या खाएगा, मल्टीप्लाई है। मीटर को हम 500 मीटर, तो 500 मीटर हम इसे सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करा के। फिर हमने इसको मीटर को किस में करना है, क्योंकि हमने प्रीफिक्सेस राइट करनी है तो मीटर को हम किलोमीटर में करेंगे। 500 मीटर डिवाइडेड बाय 1000। जब हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास 0.5 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि हमने किस में किया है, मीटर को किलोमीटर में। तो ये इसकी क्या है, करेक्ट प्रीफिक्सेस है। इसकी क्या है, करेक्ट प्रीफिक्सेस है। अब जो नेक्स्ट इसने हमें दिया वो है 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 पॉइंट बी में। इसकी हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस राइट करनी है। तो इसके करेक्ट प्रीफिक्सेस कैसे राइट करेंगे, देखें जरा। 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम। 5 को हम किस में कर लेंगे, डेसिमल पॉइंट, इसके पॉइंट बना देंगे और इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे। तो 5.80 मल्टीप्लाई बाय, जब हमने पॉइंट में किया 2 पॉइंट इसने कैरी किया 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम। तो देखें ज़रा 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, दोनों के साथ जमा है तो 10 की पावर 4 ग्राम। तो हम इसको किसके करेंगे, ये पॉइंट को हम कैंसिल कर देंगे तो 58, पॉइंट को हटा देंगे, इसको सिंपल फॉर्म में राइट करेंगे तो a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम। अब ग्राम को हम किस में करेंगे, किलोग्राम में। तो हमें पता है 10 की पावर 3 किसके इज इक्वल होती है, एज वी नो डेट 58 kg। ओके, अब नेक्स्ट उन्होंने हमें पॉइंट जो है वो सी दिया हुआ है, इसकी भी हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस राइट करनी है। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 सेकेंड। तो इसकी हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस राइट करनी है। पहले इसमें हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करते हैं। एक पॉइंट जब आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सेकेंड। एज वी नो दैट 10 की पावर -3 किसके इज इक्वल होता है, 1 मिली के इज इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाय मिली 4.5 मिली सेकेंड, ये राइट करें। ओके, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसका जो अब नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या है, 1.8 न्यूमेरिकल, वो भी इजी है। नेक्स्ट इसका 1.9 न्यूमेरिकल है, वो भी बिल्कुल सिंपल है। इसका गिवन डेटा, गिवन डेटा कुछ यूं दिया गया हमें, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। हमें पता है लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, क्योंकि
लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये हमारे पास वो वाला डिस्टेंस है जो कवर होता है किसमें, 1 ईयर। टाइम इसमें कितना है हमारे पास, गिवन डेटा में टाइम हमारे पास कितना है, 1 ईयर। ठीक है, ये उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, एस, जो इसकी स्पीड ऑफ लाइट है सी, हमारे पास क्या है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये उन्होंने हमें स्पीड ऑफ लाइट दी। कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसके 2 स्टेप बनेंगे। पहले हमने जो 1 ईयर उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है, जो 1 ईयर है उसमें हमने 1 ईयर के अंदर इसके क्या फाइंड करने, सेकंड्स फाइंड करने, इसका टाइम फाइंड करना है, उसको हमने नंबर में राइट करना है। फिर उसके बाद इसका दूसरे स्टेप में हम इसका क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो पहले हम टाइम को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास स्टेप 1 क्या होगा, हमें पता है टाइम जो है हमारे पास 1 ईयर, ये किसके इज इक्वल होगा, 1 ईयर है तो हमें पता है 24, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 मल्टीप्लाई बाय, और घंटे एक दिन में 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ये इसका कुछ हमारे पास आंसर यूँ आ जाएगा 3153600 सेकेंड। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब जब हमारे पास टाइम सेकेंड में आ गया है, अब इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 3.153600600 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकेंड्स, ये इसकी वैल्यू होगा। टाइम अब हमने फाइंड कर लिया। अब इसका हमारे पास स्टेप 2 क्या होगा, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका स्टेप 2 हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला एज वी नो दैट एस इज इक्वल है सी और टी। तो हम इजीली इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 3.15360 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकेंड। तो ये हमारे पास इसका सिंपल सा हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर। आपको पता है डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर होता है। तो ये इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है 1.10। तो 1.10 में हमें क्या कहता है, 1.10 में हमें कहता है कि इसकी हमने डेंसिटी फाइंड करनी है मरकरी की, किसमें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। जो उन्होंने हमें सेंटीमीटर, आई थिंक सेंटीमीटर में दी हुई है, उसमें हमने इसको फाइंड करना है। तो हमारे पास 1.10 न्यूमेरिकल क्या होगा, (13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर माइनस क्यूब को हमने किस चीज़ में करना है, इन किलोग्राम पर मीटर माइनस क्यूब, इसमें करना है। उसने क्या बोला है कि इसको हमने किस में करना है, इसमें करना है। अब इसको हम इसमें कैसे कर सकते हैं, एज वी नो डैट हमें पता है एक जो हमारे पास क्या होता है सेंटीमीटर, वो किसके इज इक्वल होता है, 1 आपको पता है। पहले हम इसको ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पहले हम इसमें राइट करते हैं। ओके, राइट कर लिया। अब हमें पता है 1 ग्राम हमारे पास किसके इज इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स के। 1 ग्राम इज इक्वल है, 1 ग्राम हमारे पास किस चीज़ के इज इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। 1 ग्राम हमारे पास 1000 ग्राम के इक्वल होता है। और हमें अब पता है 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक है, अब हमें ये भी पता है
1 सेंटीमीटर हमारे पास किसके इज इक्वल होगा बेटा? 1 सेंटीमीटर हमारे पास किस चीज़ के इज इक्वल होगा? 1 सेंटीमीटर हमारे पास होता है 10 की पावर, अब उन्होंने 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हमारे पास 10 सेंटीमीटर के इज इक्वल होता है, तो उन्होंने हमें 3 सेंटीमीटर का क्यूब दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर हमें पता है 10 की पावर -2 प्लस 10 की पावर -2 प्लस 10 की पावर -2, तो ये टोटल हमारे पास 10 की पावर -6 बन जाएगा। इस चीज़ को आपको इस चीज़ की हाउ नाउ है, आपको पता है। तो 13.6 मल्टीप्लाई बाय, जब ये वाला 3 ऊपर जाएगा 10 की पावर 3, जब ये वाला 6 ऊपर जाएगा 6, ठीक है, कुछ यूँ वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ठीक है, किलोग्राम मीटर -3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इसको अगर उसमें करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो पॉइंट यहाँ पे अगर आ जाए 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आज का चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है और आपको इस चैप्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है काइनेमेटिक्स चैप्टर 2, तो इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।